Hey guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. Okay, so good evening guys with a lovely sunset again. वही मेरी फेवरेट लोकेशन, ये अपनी गाड़ी द नेक्सॉन ईवी प्राइम, आज के हिसाब से मिड रेंज वी कैन से. एंड सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट कि मेरी गाड़ी अभी तक जितना चल चुकी है उसमें इसने कितना जो पैसे खाए हैं वो कितने खाए हैं. बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन तो इसमें होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वो कितना हुआ है अप्रोक्सीमेट क्यों एग्जैक्ट ही बताऊंगा, लगभग 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं. अदरवाइज अदर देन दैट जो होगा वो एग्जैक्ट होगा. गाड़ी अभी भी वॉश करा के लाया तो बड़ी क्लासी लग रही है भाई. जस्ट हैव अ लुक. ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज 2023 में ली थी मैंने, जनवरी में 13 जनवरी को ली थी एंड टुडे इज 2 अक्टूबर. तो लगा लो हिसाब, लगभग इट्स लाइक 8.5 महीने हो चुके हैं, 9 महीने होने वाले हैं. एंड हमने कितना चला ली गाड़ी उस पर एक नज़र मारते हैं. ओके, सो कार मैंने ऑन ही छोड़ी हुई है. सो हियर आर द स्टैट्स. एज यू कैन सी, अगर आप मीटर में देखो तो 19,131 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है. सो वील बी टॉकिंग अबाउट कि 19,000 किलोमीटर में इसने कितना चार्जिंग का पैसा खाया है बेसिकली. सो अभी बिल्कुल सन जो है ना, सनराइज बिल्कुल ऊपर है, गोल्डन आवर का टाइम है. सो द थिंग इज गाइस, देखो गाड़ी चार्ज जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? घर पे. ठीक है, वो होगा स्लो चार्जिंग का. एंड उसके अलावा जो फास्ट चार्जर है, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, घर पे जाता हूँ. एंड दिल्ली के अलावा वैसे मैं सबसे लंबा गया हूँ हिमाचल में, गया हूँ मैं लेफ्ट राइट. वैसे तो ज़्यादातर जो मैंने चलाई है हिमाचल में ही चली है, मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन्स में चली है. एंड मतलब हिली रीजन है, जैसे मैं लाहौर गया, शिंकुला गया, गोमरंजन गए हम. सो चली ज़्यादातर यहाँ पे है. उसके अलावा हाईवेज की अगर बात करें तो चंडीगढ़ आना जाना रहता है. चंडीगढ़ के अलावा फिर बहादुरगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया. और उससे आगे तो यार मैं नीचे तो नहीं गया अभी यार. क्यों नहीं गया अभी तक? कमाल है. आई नीड टू गो टू जयपुर वेरी सून. लेट्स सी कब प्लान बनेगा. अभी यार टाइम हो नहीं रहा उस हिसाब से. सो टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या आता है कि घर पे कितना चार्जिंग में लगा है, उसके बाद फास्ट चार्जिंग पे कितना लगा है. फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों अलग अलग, ये दो सेगमेंट्स बनेंगे इसके बेसिकली, जो इसी वीडियो में होंगे. तो अगर स्लो चार्जिंग की बात करूं तो जब मैंने गाड़ी ली थी, जब कि मैं हिमाचल रहता हूं, तो मैंने अपने जो रूम रेंट पे रखा है वहाँ के मीटर से 6028 रीडिंग थी पहले वहाँ पे. एंड आज की डेट में जनवरी से लेके अब तक, आज का जो डेट है उस पर 8,300 एंड समथिंग है, मतलब 8330-35 के आसपास है. मैं 19,000 तक मान रहा हूँ. 120 किलोमीटर से गाड़ी ऊपर चल चुकी है. तो हम मोटा मोटा राउंड ऑफ करने के लिए उसको 8328 मान लेते, 8328, विच इक्विवेलेंट्स टू 2300 यूनिट्स. 2300 यूनिट्स का रेट अब आप जगह पे डिपेंड करेगा कहाँ कितना रेट है. हिमाचल में सस्ती है, तो हिमाचल में वैसे अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, रेट पड़ता है लगभग 3 से 3.25 ₹3.5 लास्ट पर यूनिट का. लेकिन मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो आई एम लाइक पेइंग 5 रुपीज़. सो 5 रुपये के हिसाब से मैं पे कर रहा हूँ. 5 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो ये हो गए 11,500 रुपये एक. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया मेरा जो स्लो चार्जिंग वाला घर का हो गया, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ का. उसके अलावा मैं जैसे घर गया हूँ, बीच में घर गया हूँ, तो हर बार का लगा लो कि मैंने 1 से 2 बार तो, एक बार तो चार्ज, 2 बार तो की है हर बार ना, 2 से 3 बार मैक्स. 2 से 3 बार ही माने तो जैसे 30 यूनिट लगते हैं, 30-60. एंड 5-6 बार मैं घर गया हूँ तो 300-400 यूनिट वो लगा लो. बट आई एम एज्यूमिंग कि मोटा 1,000 रुपये लगा लो, जैसे 1,000 से 1,500 रुपये, 1,000 मान के चलते अभी, क्योंकि 11,500 मैंने यहाँ एक्स्ट्रा दिया, तो वहाँ 1,000 मान लेते हैं घर का. घर पे मैं बहुत रेयरली गया हूँ, मतलब अभी रेयरली तो क्या 4 बार गया होगा शायद, 9 महीने में 4-5 बार मैक्सिमम. 1,000 रुपये मैं घर की यूनिट मान रहा हूँ. स्लो चार्जिंग की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, ये हो गए, ये ऐड कर लो आप, ये हो गए 12,500 रुपये. इसके आगे ना आपको आता रहेगा, और मैं ऐड अभी यार अब वर्बली तो कर नहीं पाऊँगा ना, टोटल मैंने लिखा हुआ है. अब हम आते हैं फास्ट चार्जर्स पे. सो जस्ट अ सेकेंड, गाड़ी में अंदर चलते यार. ओके, सो कमिंग बैक टू फास्ट चार्ज. ओके, फास्ट चार्जर पे आ जाते हैं. अब जो था घर का वो तो हो गया 12,500 रुपये के आसपास. इसके अलावा अब मैं फास्ट चार्ज में क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलूँगा बेसिकली. सो जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया उसका सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे कम किया उसका सबसे कम होगा. एंड द रीज़न फॉर दिस विल बी कि वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है. सो सबसे पहले नंबर पर अगर आप नॉर्थ इंडिया से कहीं से देख रहे हो तो यू नो वेरी वेल कि स्टैटिक आएगा सबसे पहले. तो स्टैटिक जो है, स्टैटिक पे मेरे लगे हैं टोटल, ओके स्टैटिक आएगा सबसे पहले. स्टैटिक पे मेरे लगे हैं देखो 4,050 रुपये. ठीक है, एडिंग स्टैटिक क्या क्या है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मेरा स्टैटिक में, चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया, चंडीगढ़ इलांटे में है जैसे. उसके बाद अगर मैं जैसे पहली बार जो पहली चार्जिंग फास्ट चार्जिंग मैंने इस पर की थी
वो भी स्टैटिक पे ही थी, नीलकंठ सार ढाबा पे हो गया। उसके बाद वापसी के रास्ते अगर मैं देखूँ तो मुझे करनाल में स्टैटिक का चार्जर पड़ता है, वो भी बहुत सही लोकेटेड है मेरे रन के हिसाब से। सो स्टैटिक मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा ना वो मेरा इलांटे वाला है मोस्टली। चंडीगढ़ जब जाता हूँ मैं इलांटे में ही करता हूँ 99% ऑफ द टाइम। एंड उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे जो है वो चार जोन है। चार जोन पे है 1860 जो मैंने खुद यूज़ किया है, और 600 रुपये है जीआजी के पास थी गाड़ी 1-2 दिन के लिए, उन्होंने फास्ट चार्ज भी यूज़ किया था तो 600 रुपये वो है। इट इज़ 2460। चार जोन का ही बता दो, चार जोन का भी बहुत अच्छा है। कंपेयर मतलब स्टैटिक के बाद चार जोन मुझे बहुत सही लगता है। क्योंकि चार जोन का मुझे लगता है नेटवर्क अभी थोड़ा कम है, स्टैटिक का थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके मुकाबले। तो चार जोन और स्टैटिक दोनों ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब इवेंचुअली। सो चार जोन जो है इसकी जो लोकेशन जो मुझे जो बेस्ट सूटेड है और जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा चार्ज किया है, दैट इज़ गोल्डन हट, कुरुक्षेत्र के पास है। कुरुक्षेत्र से जस्ट क्रॉस करके गोल्डन हट रिजॉर्ट आता है, उस पे है ये। तो जब मैं वापसी जाता हूँ कभी भी यहाँ से, मतलब झंडुता से, हिमाचल से मैं घर जाता हूँ बहादुरगढ़, तो मैं वहाँ स्टॉप लेता हूँ, यहाँ से वहाँ तक मैं ईजिली पहुँच जाता हूँ। सो उसका होगा 2460 रुपये। थर्ड, कमिंग बैक टू द थर्ड वन इज बीपीसीएल। बीपीसीएल के भी चार्जर बहुत अच्छे हैं भाई। आज तक मैंने कभी फेलियर सच फेलियर रेट बहुत कम, क्या है यार, मेरे लिए तो जीरो ही है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ चार्ज हुआ हमेशा। इनके भी चार्जेस अभी क्या है बहुत ज़्यादा है, लेकिन द थिंग इज की ज़्यादा तो हैं, ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे जो है ना अभी ऑफलाइन है, या वी कैन से कि चालू ही नहीं हुए, अभी लगे बहुत सारे हुए। अगर हम, इनकी ऐप नहीं है, इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ऐप नहीं है। उस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे या आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। सो बीपीसीएल का है, बीपीसीएल का जो है कुरुक्षेत्र वाला मैंने यूज़ किया है। जग्गी सिटी सेंटर पे पड़ता है, अम्बाला चंडीगढ़ के पास, वहाँ यूज़ किया है मैंने। उसके अलावा अल से कि NH 152D पे एक पड़ता है कैथल के पहले, वहाँ यूज़ किया है मैंने। सो बीपीसीएल भी बढ़िया। बीपीसीएल कितने हो गए, 1700 रुपये। एंड उसके बाद हम आए तो फोर्थ पे है पावर बैंक। पावर बैंक के चार्जेस अच्छे हैं। पावर बैंक बेसिकली टाटा के चार्जेस होते हैं सारे, टाटा पावर के चार्जेस होते हैं, लेकिन पावर बैंक एक कंपनी है, जो ऐप है इनकी वो यूज़ होती है। इन्होंने उनसे टाई अप में या जैसे भी कुछ कर रखा है, जो भी है। इस पे भाई एक चीज़ है, पावर बैंक में ऑफर बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने 5 रुपये पर यूनिट पे, जो मैं ऐसे पे कर रहा हूँ स्लो चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग भी की है जब इनके ऑफर आते हैं तब। 5 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, तो इसके पैसे मेरे इसे थोड़े से कम है, इसमें लगे 1600 रुपये। ठीक है, 1600। ये मैंने ज़्यादातर यूज़ किया चंडीगढ़ मोहाली में। हाँ, चंडीगढ़ वाले में ये भी यूज़ किया मैंने स्टैटिक के बाद। एंड पावर बैंक के बाद अगर मैं आऊँ तो नेक्स्ट वन इज जियो बीपी के चार्जेस हैं 1300 रुपये है इसका। दिस इज द फिफ्थ नंबर पे है ये, 1300 रुपये इसके हैं। सो जियो का जो है वो NH 152 पे अगर आपने चढ़ना है तो उससे पहले आता है राजपुरा के पास, वहाँ यूज़ किया है मैंने। और सिर्फ वहीं यूज़ किया है यार, उसी पे किया है ये चार्ज मैंने कई बार आते जाते हुए, कभी कभी शुरू शुरू में। फिर बाद में मैंने रूट चेंज कर दिया था, तो फिर मैं अब वहाँ पे नहीं करता हूँ कभी भी। एंड बाय द वे, जो मैं पैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब वो जो वॉलेट में बैलेंस पड़ा रहता है ना, ईवी ऐप्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चार्जिंग ऐप्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वॉलेट में पैसा कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से कि एक तो इन सब की एक ऐप आ जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि वॉलेट लिंक कर पाए वो ना, गूगल पे या पेटीएम वॉलेट जैसे हम वो लिंक पाए, बैंक अकाउंट अपना लिंक कर पाए, तो हमारे लिए ठीक रहेगा कि पैसे वो रखने के एक एक ना, कहीं कहीं पे 500, किसी में 200, किसी में 400 पड़े हैं। तो ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ आपको, ये सब ना इन ऐप्स में टोटल आज तक मैंने जितना क्रेडिट किया है वो है, इसमें कुछ ना कुछ बचा ही हुआ है मेरे पास अभी भी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 100-200 रुपये पड़े होंगे, 300, 250 रुपये है शायद। हर ऐप में कुछ ना कुछ अमाउंट है, 50 रुपये से लेके 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कुछ ना कुछ है। तो जियो हो गया। जियो के बाद जो आता है वो है टाटा। टाटा छठे नंबर पे आ रहा है। टाटा छठे नंबर पे इसलिए आ रहा है क्योंकि टाटा के चार्जेस ना, अभी टाटा पावर के जो चार्जेस हैं, आई थिंक उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, वो उतने अच्छे नहीं हैं। फेलियर रेट भी है, उतनी अवेलेबिलिटी मुझे थोड़ा सा कम लगती है। सो उस हिसाब से है, तो टाटा का जो है वो है 900 रुपये। इसमें ऐड कर लेना अगर आप कैलकुलेटर के बैठे, तो अगर एंड में मैं बता ही दूंगा वैसे। और इस 900 के बाद जो एक आता है ना, वो आता है अपना ईवी कॉस्मोस। टाटा के बाद ईवी कॉस्मोस एक छोटा सा ही अभी स्टार्टिंग ही है इसकी, मनाली में, शिमला में चार्जेस है। वैसे पंकज भाई गाड़ी ले गए थे 1-2 बार, तो उन्होंने ईवी कॉस्मोस का शिमला वाला यूज़ किया था, मैंने नहीं किया, इसलिए मैं लास्ट में डाल रहा हूँ। वैसे भी उसका अमाउंट भी कम है, तो वो अमाउंट है 600 रुपये। एक चार्ज किया था उन्होंने, उनके शायद 540, 560 से कुछ लगे थे, बट वो बाकी वालों ने पड़े तो 600 रुपये उन्होंने डाले थे। 600 रुपये हो गई ये भाई साहब अपने। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी हो कहीं पे, या थोड़ा बहुत होगा तो जैसे एक बार सर्विस सेंटर पे होता है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर हम इस सब का अभी तक टोटल करें, सो जो टोटल आता है दैट इज़ 25,110 रुपया।
सो 25,110 रुपए फॉर 19,131 किलोमीटर्स, जो कि हम 19,000 मान के चले हुए हैं, क्योंकि चलो ठीक है मैं चार्ज करूंगा अभी। तो 19,000 किलोमीटर्स के लिए 25,000 रुपए भाई, और क्या लोगे, जान थोड़ा ना लेनी गाड़ी की या बच्चे की। बाकी जो एक्सपेंस होगा वो मैं बता नहीं सकता, मतलब एक्सपेंस इन द सेंस कि अगर जैसे बंदे बोलते हैं कि बैटरी के पैसे ज्यादा दोगे, ये दोगे वो दोगे, वो अभी आ नहीं रहा भाई, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। वो आएगा भी नहीं, वैसे तो वारंटी है। सो अगर हम इसको चलो 25,110 रुपए 19,000 किलोमीटर जो बैठे हैं, उसका अगर मैं सम अप करूं तो बेसिकली पर किलोमीटर जो हमें एक्सपेंस पड़ रहा है दैट इज ₹1.32 ₹1.32 पर किलोमीटर, विच इज जस्ट ऑसम। मतलब आपको ₹1.25 से ₹1.5 पड़ रहा है, मोटा मोटा ₹1.32 पड़ रहा है जैसे अभी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि हम ज्यादातर घर पे ही चार्ज करते हैं। मैं तो ज्यादा घूमता हूँ तो मेरा बाहर फास्ट चार्जिंग यूज हो रही है। बट अगर एक नॉर्मल सिचुएशन मान के चले कि बंदा महीने या 2 महीने 4 महीने में ट्रिप पे जा रहा है और डेली कम्यूट के लिए वैसे यूज कर रहा है, तो ये जो यूनिट्स है, जो फिगर है, ये ₹1 पर किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी। सो बेसिकली इस पे 90% की सेविंग अपनी आराम से हो रही है भाई। क्योंकि अगर मैं i20 का भी केस कंसिडर करूं, सेफ साइड के लिए चल रहा हूँ, मतलब पहले तो देखो नेक्सॉन का केस कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैं नेक्सॉन ऑन कर रहा हूँ। नेक्सॉन पेट्रोल की अगर बात करें तो नेक्सॉन पेट्रोल जैसी रनिंग है, या अगर मैं संभाल के भी चला रहा हूँ ना, जैसे संभाल के चलाने में भी इट विल टेक समवेयर अराउंड 9 से 10 रुपए पर किलोमीटर की पड़ेगी। वो नेक्सॉन पेट्रोल की बात चल रही है हर तरीके से, क्योंकि इसमें एसी हमेशा ऑन रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रहता है। ठंड का टाइम हो, मनाली हो, तो वहां तो यार कोई भी नहीं चलाता है, अदरवाइज ऑन रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे चढ़ाई उतराई बतेरी रहती है। तो नेक्सॉन जो पेट्रोल है उसकी एवरेज यही आएगी कि वो रनिंग पड़ेगी उसमें 9 से 10 रुपए किलोमीटर, इसमें पड़ रही है हमको ₹1.30। और अगर मैं अपनी पुरानी गाड़ी एलीट i20 से कंपेयर करूं, सो i20 में जो मेरी रनिंग कॉस्ट आती थी दैट वाज अराउंड ₹7 पर किलोमीटर के आसपास, पेट्रोल में थी वो भी बाय द वे। तो ₹7 किलोमीटर वहां पे, 9 से 10 रुपए नेक्सॉन के आज के टाइम पे लगेंगे। एंड अगर हम ईवी की बात करें जो मैं अभी ऑन कर रहा हूं, तो इट इज जस्ट ₹1.32, विच इज लाइक नथिंग यार, सरदर्दी ही खत्म है। बस ये है कि 2-4 दिन में जब आपको लगे बैटरी कम हो गई है तो चार्जिंग में लगा दो, रात को लगाओ, सुबह तक फुल, कोई टेंशन नहीं है सच। सो इट इज वेरी मच वेरी यूजफुल, वेरी गुड फॉर पीपल हु कम्यूट डेली। अगर आपका 50 किलोमीटर का भी रन है डेली का रेगुलर, आप आराम से ईवी के लिए सोच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना प्लीज़, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्टिव है, फ्रेंड है जो गाड़ी लेने की सोच रहा है, कंफ्यूज्ड है क्या एक्सपेंस आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो आप शेयर कर सकते हो। ये वीडियो दिखा सकते हो, मेरी और वीडियोस भी हैं, कहाँ कहाँ जा सकती है, कैसे नहीं जा सकती, कितना चल सकती है, कितनी रेंज आएगी, या आपका कोई और इसके अलावा क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।